करी नाशिए मेरो चोक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को। एक बार मेरे साथ सभी कोई बोलिए, श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय महात्मागण, सत्संग प्रेमी महान भाव, माताओं एवं बहनों, यह मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, क्यों मिला है, अभी हम लोग पाठ के क्रम में यही सुन रहे थे। शरीर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन किसी शरीर के बारे में प्रश्न खड़ा नहीं होता। एकमात्र मनुष्य शरीर के ही बारे में हम लोग बराबर सुना करते हैं, क्यों मिला है और किस लिए मिला है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में कुछ खासियत है, तब इस शरीर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और शरीर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। मनुष्य को ही केवल भूख लगती है ऐसी बात नहीं है, जितना भी शरीर है सबको भूख लगता है। मनुष्य को ही नींद लगती है ऐसी बात नहीं है, जितना भी शरीर है, यहाँ तक कि पेड़ पौधा भी सोता है, समय पर जगता है। मनुष्य के अलावे भी जितना शरीर है सभी कोई संतान की उत्पत्ति करता है, सबको डर सबको भय है। इतना चीज तो सब शरीर में है, लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर कुछ खासियत है, इसीलिए इसके बारे में संत महात्मा लोग बराबर कुछ न कुछ कहा करते हैं। हम लोग आज से ही नहीं, कई जन्मों से अनेकों शरीर धारण करते छोड़ते चले आ रहे हैं। जब तक जन्म लेना और मर जाना, जन्म और मृत्यु, ये क्रिया जब तक लगी हुई है तब तक हम आप सुखी नहीं हैं। सुखी वह है जो कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अभी हम लोगों ने स्तुति में पाठ किया कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। जन्म लेना और मर जाना, इसके समान इससे बड़ा दुख दूसरा है ही नहीं। क्योंकि इस शरीर को जन्म लेने के समय में बहुत कष्ट होता है, और जन्म लेने के समय में जो कष्ट होता है सो होता ही है, मरने के समय में उससे कई गुना ज्यादा कष्ट होता है। तो जब से इस संसार में हम आए दुख ही दुख, जब तक संसार में रहे तब तक दुख ही दुख, मरने के बाद भी दुख ही दुख। ये दुख तो समाप्त हुआ नहीं। मनुष्य शरीर के बारे में कहा जाता है, इस शरीर के अंदर में सुख और शांति का खजाना है। इसका मतलब है
जैसे किसी को 2000 का नोट मिल जाए, कोई कार्य करना हो तो क्या करते हैं, उस 2000 को हम भजाते हैं, 2000 को हम भजाते हैं, तब हम छोटा छोटा काम कर लेते हैं। उसी तरह से यह मनुष्य शरीर बड़ा ही कीमती शरीर है। इससे भी कोई और दूसरा कीमती शरीर हो ऐसा सुनने में नहीं आता है। हाथी का शरीर बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन कभी सुना हम आपने कि बड़े भाग हाथी तन पावा? कभी नहीं सुना। जब भी सुना है तो बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि इसी शरीर के अंदर में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी इसका साधन है। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा के बारे में हम लोग सुना करते हैं कि उनसे अधिक शुद्ध पवित्र दूसरे और कोई नहीं। तो पवित्र शुद्ध और चीज को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र स्थान में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक ईश्वर का सुमिरन नहीं हो सकता है, भजन नहीं हो सकता है। अब देखिए पवित्र स्थान कहाँ है? हम लोग सुबह में जगते हैं, जगने के बाद से लेकर के सोने तक में हम लोगों के अंदर जो ये चेतन काम करता है, तो कहाँ हम लोग रहते हैं? आंख खोलते हैं तो देखिए, जैसे आंख खोलते हैं तो संसार को देखते हैं। ये संसार भी झूठा है, ये भी सत्य नहीं है। अब भगवान का भजन पवित्र स्थान पर होता है, तो आंख तो पवित्र है नहीं, संसार देखते हैं। देखिए आंख में भी मल है कि नहीं, विष्ठा है कि नहीं? आंख से किची निकलता है, आंख से भी मल निकलता है, कान से भी गुजू निकलता है, वो भी विष्ठा है कान का, नाक से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है। अब पेशाब और पैखाना का जो द्वार है उससे तो विष्ठा निकलता है। तो जब तक हम गंदगी वाले वातावरण में हैं और पवित्र स्थान में हैं, तब तक ईश्वर का भजन नहीं होता। ईश्वर का भजन कहाँ होता है? जो गुरु के बताए हुए युक्ति से ईश्वर की आराधना करता है, भजन करता है, संसार को देखना छोड़ करके अंदर के जब अपने आप को निहारता है, तो ऐसे मनुष्य की चढ़ाई पिंड से ब्रह्मांड की ओर होने लगती है। जब तक हम आपका सूरत पिंड से ब्रह्मांड की ओर नहीं जाएगा, तब तक परमात्मा के भजन का समझिए शुरुआत ही नहीं हुआ, आरंभ ही नहीं हुआ। जब तक इधर हैं तब तक दुख ही दुख है। पिंड से जब हमारी चढ़ाई ऊपर होगी, तब ही परमात्मा का भजन हो सकता है। ये आंख से ऊपर का जो भाग है इसको ब्रह्मांड कहा जाता है, आंख से नीचे का जो भाग है इसको पिंड कहा जाता है। और इस मनुष्य के शरीर में 9 दरवाजा तो प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है। तो गुरु महाराज भी कहते हैं और बहुत सारे संत कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो 9 द्वार। जब तक 9 द्वार में है, 9 द्वार, 2 आंख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, मुंह का द्वार और मलमूत्र विसर्जन करने का द्वार। ये 9 द्वार जब तक हम आप हैं, तब तक ईश्वर परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग सुनते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम दुआरे, सुख पाओ रे भाई। उस शुद्ध पवित्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 9 द्वार से ऊपर उठना पड़ेगा। वो 10वां दरवाजा जिसको सुषमना कहा जाता है, वहां जाने के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। उनका जब तक सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं,
गुरु बिन ध्यान नहीं, मैं ही नो गुरु बिनु आने उपकारी हो भाई। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। बिना गुरु की कृपा के इस जीवन का उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा की भक्ति करेंगे तो अपने आप को पवित्र बनाएंगे। हम लोग पवित्र क्या बनाएंगे? जिस मुंह से भगवान का नाम लेना चाहिए, जिस मुख से भगवान का नाम जपा करते हैं, उसी मुंह में, उसी गेट पर हम लोग खैनी बीड़ी सिगरेट का धुआं बराबर देते रहते हैं। तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे? भगवान के मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं। ये परमात्मा का जो बनाया हुआ मंदिर है, इसमें खैनी बीड़ी सिगरेट का धुआं डालते हैं। तो कैसे ईश्वर परमात्मा प्रसन्न होकर हमको दर्शन देंगे? थोड़ा उससे नीचे चलिए। ईश्वर परमात्मा ने खाने पीने के लिए कितना सुंदर सुंदर चीज बनाया है। फल फूल मेवा मिष्ठान, इसको भी खाते हैं और शरीर का बल बढ़ाने के लिए इसमें मांस मछली अंडा शराब भी डालते हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने शोध करके देख लिया है कि शाकाहार से अधिक विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस किसी चीज में नहीं है। जितना शाकाहारी में है, शुद्ध चीज में है, उतना मांस मछली अंडा शराब में हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिह्वा स्वाद में पड़ करके हम लोग खाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुना ना, चीन के रहने वाले लोग क्या खाते हैं? चमगादड़ का खून पी जाते हैं। बताइए, ये जो कोरोना बीमारी फैला, चीन से ही तो फैल के आया सब जगह पूरे विश्व में। और तो और मैं लड़के सबको देखता हूं अंडा खाते हुए। क्यों खाते हो बाबू? इससे ब्रेन तेज होता है, आंख की रोशनी बढ़ती है। बताइए, अगर अंडा खाने से ये माइंड तेज होता, ब्रेन तेज होता, तब तो मुर्गा मुर्गी को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन के घूमना चाहिए। लेकिन कोई बना है आज तक? जब भी बनता है तो मनुष्य ही बनता है। खसी पठा खाते, उसको भी तो वकील डॉक्टर बनना चाहिए। कहते उसका ब्रेन खाने से मनुष्य का ब्रेन तेज होता है। तो सज्जनों, जिह्वा स्वाद में पड़ करके हम आप उसे खाते चले जा रहे हैं। चीन के रहने वाले लोग अंडा कैसे खाते हैं? यहाँ तो देखते हैं खाने वाले पानी में उबाल करके या फोड़ करके खा लेते हैं। चीन के रहने वाले लोग कैसे खाते हैं? जिस लड़के का विवाह नहीं हुआ है, कुंवारा है, उसका जो मूत्र है उसको एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और उसी मूत्र में अंडे को पकाया जाता है और वही अंडा वहां का लोग खाता है। जिसको लगता है विश्वास नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर जरा सर्च करके देखिएगा कि चीन के रहने वाले लोग अंडा कैसे खाता है, तुरंत पता चल जाए। इतना अपवित्र चीज है, उसको और अपवित्र करके खाता है और कहता है कि इससे मनुष्य की आयु बढ़ती है। चीन के रहने वाले लोग यही कहते हैं कि पेशाब का उबला हुआ अंडा खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। इतना गंदा विचार है और विदेशी कल्चर ही हमारे भारतवर्ष में भी फैलते जा रहा है। तो सज्जनों, जो ईश्वर परमात्मा शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो गंदी चीज का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की भक्ति, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु महाराज ने कहा है, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब गुण मारो। जब तक खान पान पर कंट्रोल नहीं होगा, देखिए परमात्मा सात्विक है। 3 तरह का भोजन होता है, सात्विकी, राजसी और तामसी। जब तक राजसी और तामसी वृत्ति हमारी है तब तक ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। जब तक सात्विकी वृत्ति नहीं होगी तब तक परमात्मा का भजन नहीं होगा। और सात्विकी वृत्ति उसी का हो सकता है जो मांस मछली अंडा शराब का परित्याग करेगा, जो शुद्ध वातावरण में रहेगा, शुद्ध पवित्र चीज को खाएगा
उसी से भगवान की भक्ति होगी। अब भगवान की भक्ति करेंगे तब न 84 लाख योनि का चक्र छूटेगा। अरे कम से कम मोक्ष नहीं मिले, मुक्ति नहीं मिले, परमात्मा की भक्ति हम आप आरंभ कर देंगे, कम से कम मनुष्य का तो शरीर मिलता रहेगा। और यही मनुष्य का शरीर, यही भक्ति की आदत किसी न किसी जन्म में ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति करा के ही दम लेगा, क्योंकि दूसरे शरीर में वो ताकत, वो क्षमता, वो रहस्य नहीं है। इसीलिए हम सबों को बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर को पा करके संसार के कामों में थोड़ा समय बटाते हुए, थोड़ा समय निकाल करके परमात्मा की भक्ति करें, तभी ये मानव का जीवन सार्थक और सफल होगा। अब विशेष नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी में ही विराम देता हूं। 9 बज चुका है। बोलिए श्री सद्गुरु